फाइनली टेस्ला इंडिया में एंट्री लेने जा रही है। नेक्स्ट ईयर 2024 में जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट होने वाला है, जिसमें इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने की उम्मीद है। लेकिन टेस्ला के लिए जो रास्ता था इतना आसान नहीं था। साल 2016 से ही इसके बारे में काफी सारी चीजें आनी शुरू हो गई थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। टेस्ला मॉडल वाई जो रहेगा इंडिया में, ये पहला लॉन्च होगा टेस्ला की तरफ से। साथ ही साथ ये सीबीयू रूट से आएगा। यहाँ पर इस पर कुछ कस्टम ड्यूटी लगेगी, लेकिन उसके बाद भी इसकी प्राइसेस ज्यादा नहीं रहेंगी। क्यों, ये हम आपको आगे बताएंगे। साथ ही साथ टेस्ला 20 लाख रुपए की भी एक टेस्ला कार पर काम कर रहा है, जो कंप्लीटली मेड इन इंडिया होने वाली है। इंडिया में टेस्ला की एंट्री होने की उम्मीद की जा रही थी साल 2017 से। साल 2017 से काफी सारी चीजें बैकएंड पे चलती आ रही हैं, गवर्नमेंट के साथ बातचीत हो रही है। लेकिन इंडिया में अगर कोई गाड़ी बाहर से आती है तो उस पर 100% कस्टम ड्यूटी लगती है, जिस वजह से अगर ग्लोबल मार्केट में किसी कार का प्राइस 40-45 लाख रुपए है तो वो डबल ऑलमोस्ट इंडिया में आपको पड़ सकता है। तो इसी चीज को लेकर के इलॉन मस्क ने कई बार गवर्नमेंट से बातचीत की है, जहां पर इस कस्टम ड्यूटी को कम करने की रिक्वेस्ट की गई है। लेकिन ऐसी कोई खास बातचीत नहीं हो पाई, कई बार बात शुरू होकर के बंद हो गई। लास्ट ईयर जब मोदी जी की मुलाकात इलॉन मस्क से हुई थी तो उस बार भी ये बातचीत सामने आई कि किस तरीके से टेस्ला इंडिया में आ सकती है, क्या क्या कंडीशंस रखी गई थी, उन सब पे बातचीत हुई। और अभी रिसेंटली यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल भी यूएसए जाते हैं, जहां पर टेस्ला की फैक्ट्री विजिट करते हैं। वहां पर भारतीय जो लोग काम करते हैं उनसे मुलाकात करते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। इलॉन मस्क की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उनसे बातचीत नहीं हो पाई। इस पर मिस्टर पीयूष गोयल को शेयर भी करते हैं ट्विटर पर, उनको अच्छा लगा, वहां के लोगों से मिलकर के अच्छा लगा। इसी का रिप्लाई देते हुए इलॉन मस्क भी कहते हैं कि मैं माफी चाहता हूं, वहां पर नहीं मिल पाया और ये हमारे लिए काफी ऑनर की बात है कि आप वहां पर आए थे। तो इसी के साथ ही ये उम्मीद जग रही थी कि टेस्ला की इंडिया में एंट्री हो सकती है। और टेस्ला पर ही इतना जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वर्ल्ड वाइड आप देखोगे तो टॉप सेलर्स में आती है टेस्ला। यहाँ पर BYD भी ग्लोबल लेवल पर काफी अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन यहाँ पर आप देखो तो प्रॉपर ईवी सेगमेंट में नंबर 1 पोजीशन पर टेस्ला है वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पर यानी कि वर्ल्ड वाइड इसकी कार ट्राई एंड टेस्टेड है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा इस पर फोकस किया जा रहा है। जिस तरीके से स्टार्टिंग में कहा गया था इलॉन मस्क से बातचीत के दौरान कि अगर आपको इंडिया में अपनी कार बेचनी है तो आपको इंडिया में ही बनानी होगी। लेकिन होता यह है कि ब्रांड पहले टेस्ट करता है कि उसकी कार को कैसा रिस्पॉन्स मिलने वाला है, उसके बाद ही वो इन्वेस्टमेंट की सोचता है। तो इसीलिए कई बार बातचीत शुरू होकर के बंद हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ कंडीशंस रखने के बाद उम्मीद की जा रही है कि टेस्ला इंडिया में एंट्री लेगी। इलॉन मस्क की जो कंडीशन है उसमें कहा गया है वो $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर कस्टम ड्यूटी को 100% से घटा करके 15% तक लाया जाता है फर्स्ट ईयर के लिए 12,000 कारों के लिए। वहीं दूसरी कंडीशन ये है कि टेस्ला इंडिया में $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा अगर इंडियन गवर्नमेंट उस 12,000 कार के आंकड़े को 30,000 तक ले जाती है। साथ ही साथ इंडिया में अपनी बड़ी फैक्ट्री को भी लगाएगा। इस फैक्ट्री की जो कैपेसिटी होगी सालाना 5 लाख कार मैन्युफैक्चर करने की होगी। इसके अलावा इंडिया से कार बन करके विदेश में और अलग अलग कंट्रीज में बेची जाएंगी, तो इससे अपनी इकोनॉमी को भी काफी फायदा रहने वाला है। वहीं साथ ही साथ ये भी कहा गया है इस कंडीशन में कि वो शुरुआती 2 साल तक लोकलाइजेशन 20% तक करेंगे और इसके आने वाले कुछ सालों में 40% तक उसको बढ़ा देंगे, यानी कि लोकल मैन्युफैक्चरर से 40% तक उनकी गाड़ी में जो माल लगेगा वो यूज किया जाएगा। इस लोकलाइजेशन की वजह से कार की जो कीमत है उसको कम रखने में काफी हेल्प मिलने वाली है। वहीं गवर्नमेंट की तरफ से जो इसमें चेंजेस किए गए हैं या इसको मानने की कुछ शर्तें रखी गई हैं, उस कंडीशन में ये कहा गया है कि जो 2 बिलियन इन्वेस्ट करने वाली जो कंडीशन है वो उनको मंजूर है, लेकिन जो वो कार का नंबर कह रहे हैं 30,000 यूनिट्स का, वो नहीं हो सकता। यहाँ पर वो टोटल नंबर ऑफ ईवीज के बारे में कह रहे हैं, जितनी बिकती हैं इंडिया में उसका हम 10% तक अलाउ कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर लगभग 50,000 ईवीज बिकी थी और इस साल का आंकड़ा 1 लाख को छूने वाला है। तो इस हिसाब से 1 लाख का आंकड़ा मान लें तो 10% 10,000 होता है। अगर इस साल आते तो वो 10,000 तक यूनिट को वो अप्रूवल दे सकते हैं, 10,000 यूनिट तक बनाने की कंडीशन दे सकते हैं। और अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो वो इस चीज को अगले साल को 10 से बढ़ा करके 20% तक कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी 50 से 1 लाख तक हम पहुंचे हैं, इसी तरीके से अगर देखा जाए, अगर हम अगले साल को 1.5 लाख पहुंचने वाले हैं, जो कि हम पहुंचेंगे क्योंकि यहाँ पर आपने देखा हो काफी सारे इंप्रूवमेंट किए गए हैं इस इंडस्ट्री में। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है पूरे देश भर में, लोगों का भरोसा बड़ा है ईवी की तरफ, तो हो सकता है कि 1.5 से 2 लाख भी हो जाएगा।
नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर इसको वो कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट ईयर इसको अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो हम 20% तक भी कर सकते हैं। तो 1.5 लाख का 20% 30,000 कार ये आसानी से छू लेंगे। तो ये कंडीशन कोई ऐसी कठिन कंडीशन नहीं है जो ऐसी ना मानने वाली हो, या फिर ऐसा कोई इसमें बड़ा क्लॉज नहीं है जिसकी वजह से इनको टेंशन लेने की ज़रूरत पड़े। और साथ ही साथ भारतीय मार्केट में भी एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर मान करके चलें, जो टेस्ला की मॉडल वाई आती है ग्लोबल मार्केट में लगभग $40,000 उसकी प्राइस है। 15% की इंपोर्ट ड्यूटी उस पर मान लो तो आपको लगभग 50 लाख के अंदर अंदर, यानी कि 47-48 लाख रुपए के आसपास वो पड़ने वाली है। इसी के साथ ही जब टेस्ला इंडिया में बनने लगेगी, यहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी, बजट में आ जाएगी, कहीं ना कहीं 25 से 30 लाख रुपए तक उसकी प्राइस हो जाएगी। वहीं इंडिया में जो ये टेस्ला वाला प्लान है ये सक्सेसफुल होता है और इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है तो ये 25-30 लाख वाले बजट में जो कार्स आती हैं इनके लिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ आप देखो तो किया ने EV1 से लेकर के EV9 तक नाम रजिस्टर करा लिए हैं इंडिया में। महिंद्रा ने भी अपनी एक BE सीरीज और XUV सीरीज को भी अनवील कर दिया था लास्ट ईयर, जिसके लॉन्चेस 2024 के एंड में 2025 और 26 में होने हैं। साथ ही साथ टाटा मोटर्स की तरफ से भी कुछ अच्छे प्रोडक्ट आने वाले हैं जो 25, 30, 35, 40 लाख रुपए तक रहेंगे EV के सेगमेंट में, जहां पर हैरियर EV तो आपको 2024 में ही देखने को मिल जाएगी, सियरा EV आने वाली है, अवर्ण्य आने वाली है और भी बड़े बड़े लॉन्चेस हैं। साथ ही साथ पूरे इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी तेज़ी से बड़ा है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अब कई सारे सिटीज़ में मल्टीपल EV चार्जिंग पॉइंट्स हो रहे हैं। हर पेट्रोल पंप पर आपको 1-2 चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलते ही हैं। साथ ही साथ घर पर भी लोग सेटअप कर रहे हैं EV चार्जिंग पॉइंट, क्योंकि जिस साल 50,000 EV बिकी थी उस साल में आपने देखा होगा कि लोग इस चक्कर से भी नहीं लेते थे कि क्या पता कितनी दूरी पर अगला चार्जिंग पॉइंट हो, कहीं हम रास्ते में न लटक जाएं। साथ ही साथ अगर बजट में अच्छी EV देखने को मिलती है तो काफ़ी ज़्यादा जो बजट फ्रेंडली लोग हैं, जो पेट्रोल डीजल कार लेने का मन बना रहे थे, वो भी EV की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सबसे मेन जो चीज़ है वो चार्जिंग स्टेशंस और गाड़ी का जो रेंज है वो रहने वाला है। अपार्ट फ्रॉम डिज़ाइन, माइलेज, बजट, फीचर्स, बट सेफ्टी इज कंसर्न। हमने ऐसे काफ़ी सारे एक्सीडेंट देखे हैं जहां पर गाड़ियों में क्या तो खड़े खड़े या फिर चलते चलते आग लगने के हादसे सामने आए हैं, जिन पर जांच भी हो रही है। लेकिन आने वाले सालों में जो गाड़ियां आ रही हैं या फिर अपकमिंग जितनी भी EVs हैं उनमें ये हादसे ना हो, इसको ब्रांड को ही कंफर्म करना होगा और इस हादसों से कैसे बचा जा सके इसके बारे में एडवाइजरी जारी करनी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स का अब जो है एक टाइम आना शुरू हुआ है। हो सकता है काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हों जो टेस्टिंग के दौरान सामने नहीं आ पाई हों, क्योंकि रिसेंटली ही बहुत सारा इंटरेस्ट जागा है लोगों में। अलग अलग तरीके के ड्राइविंग स्टाइल होते हैं, अलग अलग तरीके की कंडीशंस होती हैं, वेदर कंडीशन जो होती हैं, तो इसमें काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो टेस्ट होना अभी बाकी है। और जितने भी अभी हादसे हुए हैं इनसे भी सबक लेकर के अपनी गाड़ियों में सेफ्टी देनी होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बैटरी का टेस्ट है वो कैसे होगा, उसकी रेटिंग कैसे पता चलेगी, तो वो एक काफ़ी ज़रूरी मुद्दा है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ देखनी होगी। EV को अगर इतना कॉमन बनाना ही है तो ये भी यहाँ पर आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि इस तरीके की कोई कंडीशन सामने ना आए जो अपकमिंग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, क्योंकि बैक टू बैक काफ़ी अच्छे लॉन्चेस हो रहे हैं, बैक टू बैक काफ़ी अच्छे प्राइजेस सामने आ रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कीमती है वो एक आम इंसान की जान है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही। टेस्ला बहुत जल्द अपनी लेटेस्ट कार लेकर के इंडिया में आ रहा है। काफ़ी सारी बातचीत हो चुकी है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट की देर है। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में तो 40-50 लाख रुपए के बजट में ही कार मिलेगी, लेकिन आने वाले 2-3 सालों के अंदर आपको 20 से 25 लाख रुपए के बजट में भी टेस्ला की तरफ से कार देखने को मिल जाएगी। और इंडियन ब्रांड्स भी काफ़ी कोशिश में है कि इंडिया में और अच्छे प्रोडक्ट लाए जा सकें। फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।